तहरीके तालिबान का हमला पाकिस्तान पर लगातार जारी है। ताजा हमला डीआई खान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जहां पर कार बॉम्ब के जरिए पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय में सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए भारी कैजुअलिटी की खबर आ रही है। नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। तो आज डीआई खान डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय को निशाना बनाया, उससे पुलवामा में हुए आतंकी घटना की याद ताजा हो गई। मॉडस ऑपरेंडी ऐसे ही था और कुछ इसी तरह से कार में हजारों किलो विस्फोटक लेकर पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय से जाकर सुसाइड बॉम्बर टकरा गया। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसमें कई दर्जन पाकिस्तान आर्मी के जवानों के मारे जाने और घायल होने की जानकारी मिल रही है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ है पाकिस्तान में, और वहीं से आगे की तरफ आप देखिए तो अफगानिस्तान की सीमा शुरू होती है, जहां पर अफगानिस्तान के भीतर टीटीपी ने इतना बड़ा साम्राज्य आज की तारीख में अपना आतंकी स्थापित कर रखा है, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने एयर स्ट्राइक से भी नहीं हिला पाई। और उसके बाद आप देखिए तो टीटीपी के हमले का जो सीरीज है वो लगातार जारी है, और ताजा हमला डीआई खान डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिसके वीडियो हमारे सामने हैं और ये बता रहे हैं कि हमला कितना घातक हुआ है। समूचे घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालें तो जिस तरह से नॉर्थ वजीरिस्तान में 16 तारीख को टीटीपी के हमले ने पाकिस्तान आर्मी के कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल सहित अन्य जवानों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने, जरदारी ने यह ऐलान किया कि टीटीपी को हम नहीं बख्शेंगे और इसके गंभीर नतीजे होंगे। ये बात पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुनीर ने भी कही, और उसके ठीक बाद हमने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक कर खास तौर पे अफगानिस्तान के 2 इलाके में निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान के इस हमले से तालिबान इतना चिढ़ गया कि उसने पलटवार करते हुए पाकिस्तान पर युद्ध को थोपने और यूं कहें कि एक नए वॉर को शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते हमने देखा कि इस्लामाबाद किस तरह से थर्राया हुआ था। इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने देखा कि पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनको काबुल में बुलाकर तालिबान ने खरी खोटी सुनाई और कहा कि तालिबान के पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश पाकिस्तान न करे। ये वो तालिबान है जिसने दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को भी अपनी जड़ों सहित हिला चुका है, उखाड़ कर फेंक चुका है। पाकिस्तान हमारी संप्रभुता के ऊपर किसी भी तरह का हमला करे तो ऐसे में हम करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना कहना भर था कि तालिबान के लड़ाकों ने, और ख़ास तौर पे आप देखिए तो अफगानिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर तोपें तान दी, आर्टिलरी और साथ ही साथ मोर्टार हमले शुरू कर दिए और पाकिस्तान आर्मी को भारी पैमाने पर क्षति पहुंचाई। उसी दौरान पाकिस्तान आर्मी की एक टुकड़ी जो कि बॉर्डर पर जो है पेट्रोलिंग कर रही थी, उसको पूरी तरह से अफगानिस्तान की सेना ने वहीं पर अगवा कर लिया और सैकड़ों पाकिस्तान आर्मी के जवानों के हथियार छीन लिए गए, उनको पीटे गए। कई वीडियो हैं जिनकी पुष्टि तो अभी नहीं हो रही, लेकिन बताया जा रहा है कि पाक आर्मी के कई जवानों की बिहेडिंग भी अफगानिस्तान में की गई। और उसके बाद टीटीपी ने लगातार पाकिस्तान पर हमले जारी रखे हैं, जिसमें सबसे ताज़ा हमला डीआई खान में अभी हुआ है। और इस हमले में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल कार बॉम्ब के जरिए पाकिस्तान आर्मी के कैवलकेड को, कन्वॉय को निशाना बनाया गया है। टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान लगातार थर्रा रहा है, क्योंकि टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त की सरकार है वो गैर इस्लामिक है, और पाकिस्तान में वैसे ही सरकार होनी चाहिए इस्लामिक जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। इसी ध्येय के साथ, इसी लक्ष्य के साथ टीटीपी ने पूरा का पूरा अगर देखें हम तो अपना बेस अफगानिस्तान में खड़ा किया। उसके जो अलग अलग संगठन थे वो संगठन एकजुट हुए, उसको फंडिंग इस वक्त तालिबान से मिल रही है, उसको हथियार इस वक्त तालिबान से मिल रहा है, और वो लगातार पाकिस्तान को हिला रहा है। पेशावर में ही आप देखिए तो पिछले साल मस्जिद में हुए धमाके में टीटीपी ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और टीटीपी इतिहास को देखें तो 2015 से लेकर, यानी यूसुफ मलाला जई पर हुए हमले से लेकर और अब तक के हुए हमले में टीटीपी ने बतला दिया है कि वो सबसे ताकतवर इस वक्त जो है आतंकी संगठन है, अगर तालिबान के बाद देखें तो समूचे जोन में। और पाकिस्तान में टीटीपी का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि आप देखिए तो समूचे इस्लामाबाद को टीटीपी की ऐसी ताकत है कि वो चौक कर सकता है। समूचे आप देखिए तो पेशावर का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से उनके कब्जे में है। उनके बेस को टारगेट करना इस वक्त जो है आप देखिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर इतना भारी पड़ रहा है कि तालिबान सीधे तौर पर पाकिस्तान पर युद्ध करने की एक तरह से देखें तो धमकी दे बैठता है। और असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, उनकी इतनी औकात नहीं कि आज की तारीख में वह अफगानिस्तान को संभाल पाएँ, तालिबान को संभाल पाएँ, टीटीपी को संभाल पाएँ। मध्यस्थता के लिए भाग कर उन्हें सऊदी अरब जाना पड़ता है, वहाँ क्राउन प्रिंस के शरण में जाकर अपनी व्यथा कथा कहनी पड़ रही है। लेकिन इसके बाद भी दरअसल हमले नहीं थम रहे और टीटीपी ने
जैसे ही असीम मुनीर ने वहां क्राउन प्रिंस से बातें की, सऊदी अरब में एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की, इस बीच टीटीपी ने एक और आत्मघाती हमले को अंजाम दे दिया और बतला दिया कि उसके हमले पाकिस्तान की ज़मीन पर नहीं रुकने वाले। और इस तरह से आप देखिए कि हालात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में इतने दयनीय हैं, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ की आई हुई सरकार के सामने चुनौती सबसे बड़ी है कि किस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभाला जाए, किस तरह से वहाँ पर हालात को संजीदा किया जाए, आम लोगों को रोजी रोटी, मकान और ख़ास तौर पर जो है वो उनकी ज़रूरत के सामान मुहैया कराया जाए। इसके लिए पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इस वक्त कटोरा लेकर चारों तरफ भीख मांगने को मजबूर है और साथ ही निवेश जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच में टीटीपी ने जिस तरह के आतंक का वातावरण पाकिस्तान में पैदा किया है, उससे आप समझिए कि कोई भी पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना पैसा डुबोने तो नहीं आएगा, यानी निवेश की संभावना वहाँ पर शून्य होगी। पाकिस्तान के खाली कटोरे में कुछ दान पत्र में कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे जिससे पाकिस्तान का भरण पोषण हो, लेकिन टीटीपी ने जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में पैदा किए हैं ये ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान में हालात पैदा किए थे। ये और बात है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना थी, लेकिन पाकिस्तान को अपनी ही ज़मीन पर टीटीपी के जरिए वही हालात इस वक्त फेस करना पड़ रहा है जो कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर अमेरिका को फेस करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दोनों मिलकर दरअसल टीटीपी को काबू में लाएंगे, लेकिन जिस तरह से तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान को धोखा दिया, पाकिस्तान के शब्दों में जो धोखा दिया, उससे टीटीपी पूरी तरह से बेकाबू हो चला है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है और इतनी नाजुक है कि जो ट्रिपल प्लान दरअसल पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के डिस्पेंसेशन ने बनाया था वो प्लान भी डिरेल हो गया है। दरअसल ये प्लान ये था कि जो अफगानी शरणार्थी हैं पाकिस्तान की ज़मीन पर उनको वापस अफगानिस्तान किया जाए। इससे तालिबान की सरकार पर दबाव बनेगा कि वो टीटीपी पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाए, लेकिन ये उल्टा विस्फोट कर गया और ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दरअसल इस बात को लेकर भी नाराज़ है कि क्यों अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान जो है वो इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से हाँक कर बॉर्डर से अफगानिस्तान वापस भेज रहा है। दूसरा प्लान ये था पाकिस्तान आर्मी का कि एयर स्ट्राइक के जरिए टीटीपी के ठिकाने उड़ा दिया जाए और इससे अफगानिस्तान पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। लेकिन जिस तरह से पलटवार करते हुए जबीउल्लाह ने पाकिस्तान को जवाब दिया, अफगानिस्तान की तरफ से इस जवाब से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अफगानिस्तान किसी दबाव में पाकिस्तान के नहीं आने वाला और उलट तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी पे भारी पड़ने लगे। और इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो ट्रिपल प्लान था अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का, टीटीपी को कंट्रोल करने का, हालात पर काबू पाने का, वो पूरी तरह से फेल हो गया। इन परिस्थितियों में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि दरअसल टीटीपी के लगातार हो रहे हमले से कैसे पाकिस्तान निपटेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है अब क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाएगी जिससे पाकिस्तान को इस आतंकी हमले से उबरने में मदद मिल सके। इसमें चीन भी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त न सिर्फ अफगानिस्तान का बॉर्डर बल्कि ईरान का बॉर्डर भी सुलग रहा है। टीटीपी के हमले एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बलूचों ने मोर्चा खोल दिया है। तो यूँ समझिए कि जो आतंक की खेती पाकिस्तान ने की उसकी फसल अब खुद ही काटने को मजबूर है। जिस आतंक के जरिए वो दरअसल और जिस आतंकी नीति के जरिए वो भारत को दहला रहा था, आज उसके घर में पले सपोले आतंकी अब पाकिस्तान को दहला रहे हैं। और जिस तरह से तालिबान के समर्थन के जरिए टीटीपी ने फन उठाया है उसका ध्येय और उसका लक्ष्य सीधे इस्लामाबाद है। यानी आप समझिए कि नॉर्थ वजिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनवा ही नहीं, पेशावर और कराची नहीं, बल्कि इस्लामाबाद भी दरअसल टीटीपी के ऐसे निशाने पर है जहां पर आने वाले दिनों में और बुरी खबरें आने वाली है, जिसके लिए पाक आर्मी को तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इस विषय पर इतनी ही जानकारी। आगे इस एपिसोड के और अनफोल्डेड चैप्टर्स को आपके सामने पेश करेंगे। अभी मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।